मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इंडिया और अमेरिका के दरमियान दिफाई मुआहदे ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बचा दी है। दिफाई माहिरीन इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि अमेरिका और इंडिया ने यह मुआहदा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पर चढ़ाई करने के लिए किया है, जबकि खबर यह भी है कि अमेरिका पाकिस्तान के हसास मकामात की तमाम तर तफसील इंडिया से शेयर करने जा रहा है। इस खबर में कितनी सदाकत है? अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान किन किन मुश्किलात में घिर सकता है? इंडियन अफवाज और उनकी आला क़यादत आखिर इस मामले को तारीख का सबसे कामयाब मुआहदा क्यों करार दे रही है? आज हम आपको पसे पर्दा हकायक बतलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे इतनी गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि इस तसलसल को जारी रखा जा सके। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, ये बात आप हजरात अच्छी तरह जानते होंगे कि चंद रोज कबल एक अमरीकी जरीदे ने भारत को दहशतगर्दी का मरकज करार दिया था। अमरीका जो दहशतगर्दी खत्म कराने का दाई है, पाक भारत ताल्लुकात में सर्द मोहरी के बावजूद उसने भारत के साथ सैटेलाइट डाटा शेयरिंग का मुआहदा कर लिया है। जाहिरी तौर पर उसका भारत से डाटा शेयरिंग मुआहदा करने का मकसद तो चीन को नीचा दिखाना है, लेकिन इसके मनफी असरात से पाकिस्तान किसी सूरत महफूज नहीं रह सकेगा। गोया अमेरिका भारत के दरमियान मालूमात का तबादला हमारे लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। हमारा मुल्क हमेशा से अमेरिका और अपने हमसायों से बेहतर ताल्लुकात रखने के लिए कोशिश रहा है, लेकिन अमेरिका को मुस्लिम उम्मा की तरक्की किसी तौर बर्दाश्त नहीं। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक कोई मौका ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश ना की हो। अयूबी दौर में अमेरिका को जब रूस के खिलाफ अड्डों की जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान ने बुढ़ बीड़ में अड्डे फराहम किए, जबकि मुशर्रफ दौर में भी जैकबाबाद में फिजाई अड्डे अमेरिका को दिए गए। अब ये अलग बात है कि बाज हालात के पेश नजर अमेरिका से अड्डे खाली कराने पड़े। इस बात से अमेरिका भी वाकिफ है कि भारत ने पाक अफगान बॉर्डर पर दहशतगर्दी के मराकज बनाए हुए हैं, जहां से भारत हमारे यहाँ दहशतगर्दी करता है। खास तौर पर सूबे बलोचिस्तान को अपना हदफ बनाए हुए है। अगर बलोचिस्तान को हालिया धमाकों के तनाजुर में देखा जाए तो इसके पीछे भारत ही है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमारे मुल्क को दो लख्त करने में भारत का जो अहम किरदार रहा है उससे पूरी दुनिया वाकिफ है। दूसरी जानिब पाक चीन दोस्ती कोई आज की बात नहीं। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे और मजबूत ताल्लुकात सालों से पाए जाते हैं। सी पैक का मंसूबा इसका ठोस सबूत है, जो अमेरिका और भारत को किसी तौर पर हजम नहीं हो रहा। अफगान जंग के दौरान अमेरिका की खातिर हमारे हजारों लोग मारे गए। हालिया भारत चीन जंग के दौरान लद्दाख में भारत की शिकस्त के बाद अमेरिका असल में एक तीर से दो शिकार करना चाहता है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे से यह साफ जाहिर है कि अमेरिका जहां चीन की दिफाई तनसीबात से मुतल्लिक भारत को मालूमात फराहम करेगा, वहां पाकिस्तान के दिफाई आलात के बारे में भी मालूमात भारत को मुहैया की जाएगी। दरअसल अमेरिका को चीन की बढ़ती हुई ताकत किसी तरह कबूल नहीं। वक्त गुजरने के साथ साथ अमेरिका ने मुस्लिम उम्मा पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। एक वाहिद मुल्क ईरान है जिसने अमेरिकियों के सामने घुटने नहीं टेके। ईरान के खिलाफ पाबंदियां लगाने के बावजूद वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम को नहीं रोक सका। लेकिन बहुत से मुसलमान मुल्क ऐसे हैं जो तेल की दौलत से मालामाल होने के बावजूद अमेरिका के दस्ते नगर हैं। भारत को हार्डवेयर टेक्नोलॉजी देने से अमेरिका आसानी से पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात से भारत को आगाह कर सकेगा। चीन के भारत पर हमला करने की सूरत में अमेरिका भारत को कबल अज वक्त आगाह भी कर सकेगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदे पर तबसरा करते हुए दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने भारत की तरफ से वसी पैमाने पर असले का हसूल और जौहरी कुव्वत में तौसीक को जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरात की तरफ पेश रफ्त करार दिया है। काबिल जिक्र पहलू यह है कि अमेरिका खित्ते में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख का मुकाबला करने के लिए इत्तेहादियों को साथ मिलाने के लिए कोशा है, जबकि काबिल अफसोस अमर यह है कि मुस्लिम उम्मा अमरीकी असर रसूख से निकलने को तैयार नहीं। यही वजह है कि मुस्लिम उम्मा कुफार का मुकाबला नहीं कर पा रही। इंडिया और अमेरिका दिफाई मुआहदे के हवाले से एक खबर यह भी है कि इंडियन मीडिया और दिफाई तजियाकारों की जानिब से इस मुआहदे को इंडिया की एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। दी इकनॉमिक टाइम्स की जानिब से इस मुआहदे को इंडियन मिसाइलों को कई गुना ज्यादा तबाहकुन बना देने वाला मुआहदा करार दिया गया। मुबस्सिरीन का कहना है कि इस मुआहदे के नतीजे में हासिल होने वाले हसास डाटा की मदद से इंडिया इस काबिल हो जाएगा कि वो मिसाइलों, ड्रोन्स और दीगर आदाफ को दुरुस्त और बिल्कुल ठीक अंदाज से निशाना बना सके। इसके अलावा अमेरिकी टेक्नोलॉजी की फ्राहमी से इंडिया को खित्ते के किसी भी मुल्क के त्यारों की नकलो हरकत और उनकी परवाज के रास्तों के बारे में भी सही मालूमात हासिल होगी। इस मुआहदे के तहत अमेरिका इंडिया के साथ त्यारों
और टैंकों के रास्तों और सरगर्मियों का सुराग लगाने की सही मालूमात का तबादला भी कर सकेगा। जबकि एक हैरान कुन अमर यह भी है कि यह मुआहदा 10 साल तक जेरे बहस रहने के बाद एक ऐसे वक्त में तय पाया जब इंडिया और अमेरिका दोनों ममालिक के चीन के साथ ताल्लुकात शदीद कशीदगी का शिकार है। यही नहीं बल्कि अमेरिका और चीन के दरमियान भी तिजारती जंग अरूज पर है, जिसे बहुत से मुबस्सिरीन दूसरी सर्द जंग भी करार दे रहे हैं। इसलिए ये कहना गलत ना होगा कि इस मुआहदे का बुनियादी मकसद चीन के इलाके में बढ़ते हुए असर व रसूख को रोकना है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ताहम पाकिस्तानी दानिशवरों के ख्याल के मुताबिक इंडिया इस मुआहदे के नतीजे में हासिल होने वाली टेक्नोलॉजी और हसास मालूमात का इस्तेमाल सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही करेगा, क्योंकि वो इस वक्त चीन के साथ कशीदगी बढ़ाने या किसी बड़े फौजी मार्के का हरगिज मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर इंडिया और चीन के गुज़श्ता चंद सरहदी तनाज़ों का जायजा लें तो मालूम होता है कि इंडिया ने कभी भी जारहाना हिकमत अमली नहीं अपनाई। यहां तक कि जब जून में होने वाली झड़पों के दौरान इंडिया ने अपने कुछ इलाकों का कंट्रोल खो दिया, तब भी उसने ऐसा कोई फौजी इक़दाम नहीं उठाया जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़े। लेकिन पाकिस्तान के साथ इंडिया का हालिया रवैया जारहाना और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी धमकियों पर मबनी है, और ये डाटा मुस्तकबिल की सर्जिकल स्ट्राइक्स को मजीद मुअस्सर बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि अमेरिका इंडिया के साथ चीन के सरहदी इलाकों के नक्शे और तस्वीर का तबादला करे और इसमें पाकिस्तान से मुतल्लिक मालूमात न दे, क्योंकि फिजा या सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में सरहदी हदबंदी वाज़ेह नहीं होती। लिहाजा न चाहते हुए भी इंडिया को पाकिस्तान के हसास इलाकों के नक्शों की तफसीलात हासिल हो जाएगी। यहाँ एक और अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर इस मौके पर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। क्या इस मसले का हल सिफारतकारी के जरिए निकाला जा सकता है, या फिर पाकिस्तान को भी अमेरिका या किसी ऐसे ताकतवर मुल्क से सैटेलाइट मुआहदा तय करना चाहिए। इस ज़िमन में मुख्तलिफ किस्म के दलाइल पेश किए जाते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात इस वक्त उस सतह के नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका से दिफाई सैटेलाइट मुआहदे का मुतालबा करे। अलबत्ता पाकिस्तान अमेरिका को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर सकता है। इस वक्त पाकिस्तान का झुकाव मुकम्मल तौर पर चीन की तरफ है, और ये एक और अहम मौका हो सकता है कि पाकिस्तान चीन और अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात में तवाज़ुन लाए। बेशतर तज्ज़िया निगार कहते हैं कि पाकिस्तान सिफारतकारी के जरिए अमेरिका को न सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर सकता है, बल्कि अमेरिका को इंडिया के साथ इससे मुतल्लिक हसास मालूमात का तबादला न करने पर आमादा भी कर सकता है। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान को अपना झुकाव चीन की तरफ कम करना होगा। अमेरिका इंडिया की चीन के मुकाबले में वसाइल की कमी से बखूबी आगाह है, लिहाजा पाकिस्तान की चीन की तरफ झुकाव में कमी इसके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। जबकि इस दिफाई मुआहदे के नुकसानात पाकिस्तान के लिए इंतहाई मोहलिक हैं, क्योंकि अगर इंडिया को पाकिस्तान के इलाकों, फौजी और हसास तनसीबात से मुतल्लिक मालूमात तक रसाई हासिल हो जाती है तो इसकी पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना हिकमत अमली में मजीद शिद्दत आएगी। इंडिया इन मालूमात के हसूल के बाद अपनी सर्जिकल स्ट्राइक्स की कामयाबी और पाकिस्तान में अपने आदाफ को निशाना बनाने से मुतल्लिक ज्यादा पुरएतमाद हो जाएगा, और इसकी ये खुद एतमादी मुस्तकबिल में किसी फौजी कार्रवाई की वजह बन सकती है। ताहम ये ख्याल भी किया जा रहा है कि यह मुआहदा पाकिस्तान का झुकाव चीन की तरफ मजीद बढ़ाएगा, और एक ऐसे वक्त में जब इंडिया चीन सरहदी कशीदगी जारी है और बहरे हिंद में चीन का असर रसूख इंडिया से कहीं ज्यादा है, ऐसे में यह मुआहदा खित्ते में मजीद तनाव का बायस बनेगा। इस ज़िमन में पाक फौज ने अहम स्टेप्स उठाते हुए मुल्क की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया है ताकि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। बेशक पाकिस्तान का मुल्की दिफा मजबूत हाथों में है। हमारी मुसल्लह अफवाज और इसके सिपा सालार हम वक्त मुल्क के दिफा के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इस वक्त हमें अंदरूनी तौर पर भी यकजा होने की जरूरत है। हमारी सियासी जमातों को अपने इख्तिलाफात भुलाकर मुल्क को कौम की खातिर एक प्लेटफार्म पर जमा होना चाहिए। इक्तिदार तो आने जाने वाली चीज है, लेकिन हम सबको मुल्क के दिफा को अवलियत देने की जरूरत है। दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, लिहाजा तमाम सियासी और मजहबी जमातों को मुल्क को दाखिली इस्तेहकाम देने की जितनी अब जरूरत है पहले कभी नहीं थी। वतन पर कुर्बान होने वालों के साथ शाना बशाना खड़े होने का वक्त है। अगर हम बहम मिलजुल कर मुल्क की तरक्की और इसके इस्तेहकाम के लिए जदोजहद करेंगे तो हमारा मुल्क हर लिहाज से मजबूत होगा।